नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं राजकीय महाविद्यालय करौली के प्रोफेसर श्री प्रीतम सिंह जी मीणा साहब। सबसे पहले उनका स्वागत है हमारे इस चैनल पर और उनसे प्रयास करते हैं बात करने का कि सबसे पहले कठिनाई बहुत आती है अपन जब एक जीवन अपना पूरी तरह से संतोष प्रिय नहीं हो पाता है, तो किस तरह का माहौल रहा, किस तरह की परेशानियां रही सर? जी बिल्कुल, शुक्रिया सबसे पहले कि आप मेरी आवाज़ है जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और मेरे संघर्ष की जो कहानी है बेसिकली उन लोगों के लिए जो दिव्यांग होने के बाद अपने आप को बहुत नर्वस फील करते हैं, बहुत अपनी वीकनेस कमज़ोरी एक तरह से मानते हैं, तो उनके लिए मेरा एक संदेश है और आपके माध्यम से संदेश जा रहा है। उसके लिए आभार आपका कि हो सकता है कोई व्यक्ति अगर मेरी बातें सुन कर के अपने जीवन जीने की शैली बदल दे या अपन जीना सीख जाए तो उससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। आप पूछ रहे हैं मेरे संघर्ष, तो मैं बता दूं आपको कि जब मैं स्टार्टिंग में था यानी कि फर्स्ट क्लास से मैंने स्टार्ट पढ़ना किया था, तो एक्चुअली क्या है मुझे घर आने जाने में काफ़ी दिक्कत आती थी, स्कूल आने जाने में। तो उस टाइम क्या है पेरेंट्स हैं जो दूसरे की किसी के साइकिल लगा दी थी मेरे साथ में कि आप ले जाने के लिए, तो मैंने उस टाइम फिफ्थ क्लास तक दूसरे की दो से लोग लाते थे ले जाते थे मुझे, तो ऐसे मैंने पढ़ाई की। देन आफ्टर उसके बाद फिफ्थ क्लास के बाद सिक्स क्लास में मुझे ट्राई जो साइकिल होती है वो मैंने चलाना सीखा धीरे धीरे और ट्राई साइकिल बनवाई मेरे पेरेंट्स ने। तो मैं उसके बाद सिक्स क्लास से मैंने ट्राई साइकिल चलाना स्टार्ट किया। ट्राई साइकिल चलाने के बाद ट्वेल्थ और फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। राजकीय महाविद्यालय करौली में ही मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था बीएससी में। तो उस टाइम मैंने सोचा नहीं था, लेकिन घर वालों ने मुझे पूरी तरह मोटिवेट किया। तो देखो संघर्ष जब मैं आता जाता था तो लोग तो देखो हंसते ही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई कि लोगों ने हंसी उड़ाई इन सब चीज़ों की कि यार इस तरह चलता है फिरते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो अभी भी कभी कभी मुझे महसूस हो जाती हैं, बट मैंने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। मैंने इन चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं ये चीज़ें मेरे आड़े नहीं आ सकती और अगर ये मेरे आड़े आएंगी तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन चीज़ों को कभी मैंने अपने आगे आने नहीं दिया। तो उसके बाद मैंने ट्राईसाइकिल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन भी मैंने जब यहाँ कॉलेज में आया था तो मुझे सभी लोग इस तरह से देखते थे कि यार ये क्या पढ़ाई करेगा, क्या बीएससी करेगा, इस तरह से मेरे पास काफ़ी चैलेंज थे। बट मैंने यहाँ पर फाइनल ईयर तक 84% बना के कॉलेज टॉप किया। ये राजकीय महाविद्यालय करौली टॉप किया। उसके बाद मौका मिलेगा तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे उस जगह पर, उस क्षेत्र में जहाँ पर मैं पला बड़ा, जहाँ पर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उस क्षेत्र में कुछ करने के लिए मैं यहाँ पर आया कि मेरा जो पोस्टिंग हुई कि मैं अब मुझे कुछ करना है, यहाँ के बच्चों को इतना आगे बढ़ाना है कि वो कहीं ना कहीं हमारा नाम या कोई सोसाइटी का नाम या करौली ज़िले का नाम रोशन करें। तो कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं, हर साल निकलते हैं यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए और दिव्यांगों के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग मानो, किसी की बातों को दिल पे मत लो, इग्नोर करो उनको। अगर आपके कोई नेगेटिव बोलता है तो इग्नोर करो और आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन संघर्ष हम जब तक लाइफ में नहीं होता, जब तक कुछ सीखने को हमें मिलता नहीं, जब तक संघर्ष नहीं होता, तो संघर्ष से सीखो और हर स्टेप से सीखो। मैं तो कहता हूँ हर चीज़ से सीखो। सीखने के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन अपने आप को कभी भी वीक मत मानो, स्ट्रॉन्ग मान के आगे बढ़ो। आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे लाइफ में, कभी आप रुक नहीं सकते, ये मेरा वादा है आपसे। और कोई भी आपको हरा नहीं सकता, कोई भी आपको डरा नहीं सकता, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप बिल्कुल, आप सभी स्ट्रॉन्ग होकर अपने आप को वीक मत मानो। सभी दिव्यांगों से मेरी यही अपील है कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत मानो। जी सर, हमने सुना है कि जो महाविद्यालय संबंधी जो भी छात्र छात्राएं आते हैं उनका जो भी निस्तानांतरण होता है उसमें आप सबसे अव्वल दर्जे पर रहते हैं, या फिर किसी को मार्गदर्शन की सलाह होती है तो उसमें भी आप सबको मार्गदर्शक मोटिवेशन के रूप में कार्य करते हैं। उसके लिए आप काबिल तारीफ है। सर मैं पूछना चाह रहा था कि आप जो अपनी 4 व्हीलर जो गाड़ी है उसको भी ड्राइव करते हैं, तो उसको ड्राइव करने में आपको किस तरह से एक्सपीरियंस, कहाँ से क्या ज़रूरत पड़ी, वो भी एक मामला ऐसा है सर? जी बिल्कुल, सही कहा आपने। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने 4 व्हीलर ली थी तो मैं इससे पहले कभी किसी गाड़ी पर बैठा ही नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने जब गाड़ी खरीदी तो उसी पे मैं बैठा था और मेरे सामने ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे ड्राइव करूँगा।
बट मैंने यहाँ पर जो गाड़ी है उसको मॉडिफाइड करवा के उसका जो ब्रेक और एक्सीलेटर है उसको अपने हैंड में करवाया, और आज मैं बहुत अच्छी तरह से गाड़ी फर्राटे से गाड़ी चलाता हूँ। तो कोई चैलेंज तो आए स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना सीखने में, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रही। मैंने सोचा कि मुझे गाड़ी कार ड्राइव करनी है, बस ये था मेरे अंदर जुनून। तो बस मैं उसी जुनून के साथ में आगे बढ़ा और कार ड्राइव करना सीख गया, और आज मैं बहुत अच्छी तरह से भारत में मैं इसी कार से शिमला, दिल्ली सब जगह जाता हूँ और गया भी हूँ। तो मेरे कभी सामने ये चैलेंजेस नहीं आए।